यानी फर्स्ट बुद्ध विहार मल्ल गणराज फर्स्ट बुद्ध विहार। सेकेंड बुद्ध विहार गुप्ता काल यानी थर्ड बुद्ध विहार सम्राट अशोक शासन काल। थ्री बुद्ध विहार गुप्त फर्स्ट मल्ल गुप्त अशोका। दोनों पैरों पे उनके धम्मचक्र पाया जाता था। जन्म से एड़ियाँ फ्लैट हुआ करते थे, जैसे हम लोगों का एड़ी उस प्रकार नहीं महापुरुष थे बुद्ध। और पीछे भी जब वो ऐसे व्यक्ति थे, जन्म के बाद में 7 कदम चलते हैं, जब दोनों एड़ी सताते थे तो पैरों के बीचों बीच कमल बन जाया करता था, वो भी दर्शाया गया इसमें। और यहाँ से फर्स्ट मुद्रा है महापरिनिर्वाण, 2 साल वृक्ष के नीचे बुद्ध इसी प्रकार को लेते हैं। और दूसरी मुद्रा है यहाँ से चिंतन मुद्रा, ऐसा लग रहा है सोच रहे हैं। और तीसरी मुद्रा यहाँ से है चेहरे पे प्रसन्नचित्त मुद्रा, चेहरे पे स्माइल। ये त्रिरत्न मूर्ति है। भगवान बुद्ध के शासनकाल की जो यहाँ की रानी थी बंधुमल की पत्नी मल्लिका, उनको दर्शाया गया है, जो बहुत ज़्यादा दान पारमिता किया करती थी। यहाँ पे भगवान बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र को दर्शाया गया। उस समय 1976 में खुदाई विभाग के दौरान वह मूर्ति कुशीनगर में प्राप्त हुई। जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका संरक्षण, यह स्तूप और यह पीछे का, यह दोनों स्ट्रक्चर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनवाया हुआ है। और मूर्ति। प्रणाम, मैं सुनील नायक, आप देख रहे हैं पब्लिक नायक न्यूज। अभी हम कुशीनगर के बौद्ध स्तूप के पास पहुंचे हुए हैं और हमारी मुलाकात जो है भिक्षुक जसपाल सर से हो गई है और यशपाल सर से हुई है। और हम इनसे जानेंगे कि यहाँ का विशेषता क्या है और ये सब हमको बताएंगे और हम आपको उसको दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। सभी उपासक उपासिकाओं के जीवन में मंगलमय हो, साधुवाद हो। आप जिस स्थान पे आए हो, ये स्थान भगवान बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में इस जगह पे अपने शरीर को त्याग दिए थे। ये वही स्थान है जिसको चैत्य स्तूप कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में तथागत भगवान बुद्ध 2 साल वृक्ष के नीचे इसी जगह पे महापरिनिर्वाण लिए थे। और ये जो छोटे छोटे स्तूप हैं, इसको अरहंत स्तूप कहा जाता है। अरहंत मीन्स होता है विद्वान। और यहाँ पानी में आप देखेंगे छोटे छोटे जो स्तूप हैं, इसको कहा जाता है मानवती स्तूप। और जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को 2 साल वृक्ष के नीचे छोड़े हैं, इसको कहा जाता है चैत्य स्तूप। सामने जो है इसमें भगवान बुद्ध की राख और अस्थियाँ रखी गई है इस स्तूप में। हाँ, इसको कहा जाता है अस्थि कलश धातु स्तूप। ये बहुत पवित्र स्थान है। 483 ईसा पूर्व में तथागत भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़े हैं। और यहाँ पे इस मूर्ति को बनाने वाले, आगे जो मूर्ति दर्शन के लिए रखा गया है, उस मूर्ति को हरबल नाम के व्यक्ति ने उस समय डोनेट किए थे। और दीन नाम के व्यक्ति उसका कलाकृति किए थे। 5वीं सदी में उस मूर्ति का आविष्कार हुआ है। लाल बलुआ पत्थर की वह मूर्ति बनी हुई है। 1876 में खुदाई विभाग के दौरान वह मूर्ति कुशीनगर में प्राप्त हुई। जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका संरक्षण, यह स्तूप और यह पीछे का, यह दोनों स्ट्रक्चर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनवाया हुआ है। और मूर्ति का संरक्षण उन्होंने 3 लाख रुपए उस समय खर्च करके जो सोने का लेप लगवाए। और भारत सरकार पूर्ण तत्व विभाग इसका संरक्षण करते हैं। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम मल्ल गणराज का बना हुआ बुद्ध विहार है। दूसरा बुद्ध विहार गुप्त काल का बना हुआ है। तीसरा बुद्ध विहार सम्राट अशोक के शासनकाल का बना हुआ है। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध अपने शरीर को छोड़ते हैं। और छोड़ने के बाद में सम्राट अशोक 283 ईसा पूर्व में जब 4 जगह धम्म यात्रा करते हैं, नंबर 1 लुम्बिनी, नंबर 2 बुद्ध गया, नंबर 3 सारनाथ और नंबर 4 कुशीनगर। और कुशीनगर में आने के बाद में
वह मूर्छित होकर गिर जाते हैं और गिरने के बाद में यह प्रण करते हैं, मैं भगवान बुद्ध की 84,000 जो उनके गाथाएं हैं, जो उनके सूत्र हैं, हम उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने 84,000 स्तूप में से पूरे जम्बू द्वीप में, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के 84,000 स्तूप में आप ये भी आ जाता, जैसे कुएं हो गए, तालाब हो गए, जानवरों के लिए अस्पताल हो गए, और उस समय सड़कें बनाई जाती थी जो दोनों बगल में फल लगाया जाता था। तो इस तरह उन्होंने भगवान बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उनकी बेटी संघमित्रा, उनके बेटे महेंद्र ने भगवान बुद्ध के जो 84 धम्म देशना थे वो श्रीलंका से पूरे दुनिया में पहुंचाए थे। जो पवित्र स्थान है, यहाँ पे महापरिनिर्वाण उन्होंने लिया है इसी मुद्रा में 2 साल वृक्ष के नीचे। सबसे पहले मूर्ति जो है, जब आप पैरों से देखते हो तो ये ध्यान मुद्रा है। जब आप इस मूर्ति को पैरों से देखेंगे तो फर्स्ट मुद्रा है ध्यान मुद्रा, और यहाँ दोनों पैरों पे उनके धम्म चक्र पाया जाता था। जन्म से एड़ियाँ फ्लैट हुआ करती थी, जैसे हम लोगों का एड़ी उस प्रकार नहीं, महापुरुष थे बुद्ध। और पीछे भी जब वो ऐसे व्यक्ति थे, जन्म के बाद में 7 कदम चलते हैं, जब दोनों एड़ी सटाते थे तो पैरों के बीचों बीच कमल बन जाया करता था, वो भी दर्शाया गया इसमें। और यहाँ से फर्स्ट मुद्रा है महापरिनिर्वाण, 2 साल वृक्ष के नीचे बुद्ध इसी प्रकार को लेते हैं। और दूसरी मुद्रा है यहाँ से चेतन मुद्रा, ऐसा लग रहा है सोच रहे हैं। और तीसरी मुद्रा यहाँ से है चेहरे पे प्रसन्नचित्त मुद्रा, चेहरे पे स्माइल। ये त्रिरत्न मूर्ति है। भगवान बुद्ध के शासनकाल की जो यहाँ की रानी थी बंधुमल की पत्नी मल्लिका, उनको दर्शाया गया है, जो बहुत ज़्यादा दान पारमिता किया करती थी। यहाँ पे भगवान बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र को दर्शाया गया। उस समय सुभद्र की एज 120 साल थी, जो भगवान बुद्ध का अंतिम शिष्य बनते हैं। और यहाँ पे भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को दर्शाया गया। जब भगवान वैशाली में कहते हैं, आनंद मेरे जीवन का कुछ ही दिन शेष बचे हैं, मुझे कुशीनारा ले चलो, मैं अपने शरीर को वहीं पे छोड़ूंगा। और फिर आनंद जब ये बात सुनते हैं, भगवान ये क्या घोषणा कर दिए, जो आनंद विलाप कर रहे हैं, ये उनको दर्शाया गया। इसी प्रकार इस मूर्ति में भगवान बुद्ध के 32 लक्षण दर्शाए, 32 लक्षण भगवान बुद्ध को और महावीर स्वामी को पूरी दुनिया में भगवान की उपाधि सिर्फ 2 ही लोगों को मिली है। तो इसलिए कि भग्न धनवान अपने बुराइयों को नष्ट करके अपने जीवन में अच्छाइयों को उतारना चाहिए, और हमें कृष्णा राहित मुक्त होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध का ये महापरिनिर्वाण मुद्रा में पूरे विश्व में यह एक ही ऐसी मूर्ति है जो 1873 में खुदाई मकान में प्राप्त हुई। आप सबको साधुवाद। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पंडित ने हमको भगवान बुद्ध की सारी घटने का प्रयास किया, और ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पे आप आते हैं तो आपको मन को शांति और पूरा सुख चैन मिलता है। और आप जो है कि यहाँ पे आएँ और जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और सभी लोगों तक पहुँचे और वो यहाँ का आनंद जो है आकर महसूस कर सके। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वंदामि। देख सकते हैं ये श्रीलंका का ग्रुप जो है, अभी ये श्रीलंका का ग्रुप जो है कि वंदना कर रहा है। उधर कवर कीजिए, उधर कवर कीजिए। ये पूरा श्रीलंका का ग्रुप है जो अभी कवर कर रहा है, भंते जी के साथ में वंदना कर रहा है। शारीरिक धातु महाबोधि बोधरूपं सकलं सदा। साधु साधु साधु।
प्रयास कैसा रहा, हमने आपको भगवान बुद्ध का साक्षात दर्शन कराने का प्रयास किया। यहाँ पे पूरा आप जैसे कि देख सकते हैं कि किन किन मुद्राओं में भगवान बुद्ध का ये प्रतिमा दर्शाता है, ये सारी चीज़ें बताने का आपको भक्त जी ने प्रयास किया और आपको बताया। और हमने आपको साक्षात आप जहाँ भी हैं वहाँ से ही आपको साक्षात भगवान बुद्ध का दर्शन कराया। और हम ये चाहेंगे कि आप यहाँ आए और यहाँ का सुख और आनंद का गरिमा महसूस करें। और हमारा प्रयास कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुद्ध।